इस वीडियो में बताई गई ये 5 बातें हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह बातें हैं जो हमें पढ़ाई करने से रोकती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और दोस्तों, यही वह दुश्मन है जो आपके और आपके क्लास के टॉपर के बीच की दीवार बन जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि क्या है वो 5 स्टूडेंट्स के दुश्मन जो स्टूडेंट्स की कमजोरी बन जाते हैं। स्टूडेंट के इन 5 दुश्मनों में से पहला दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है किसी भी काम को कल पर टालना। हम खुद से ही ऐसे बहाने बनाते हैं कि मैं इस काम को कल कर लूँगा, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, आज मेरा मन नहीं है। तरह के बहाने बनाकर हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं और उस काम को थोड़ा थोड़ा कर कर टालते रहते हैं। सुबह नहीं किया तो शाम को हो जाएगा और शाम को नहीं किया तो कल को हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कर कर वह काम कभी नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन में होता कुछ ऐसा है कि आपको पता रहता है कि वह काम आपके लिए ज़रूरी है और आप उस काम को करना चाहते हो, पर आप अपने मेंटल और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और फिर आपका दिमाग आपको बोलता है कि थोड़ा यूट्यूब चला ले, थोड़ा इंस्टाग्राम चला ले, और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। हमारे माइंड को ऐसे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है जो सिंपल हो, जो आसान हो, और इसलिए वह हमें कमांड देता है कि तो इस काम को छोड़ और सोशल मीडिया पर जा। और ऐसे ही सभी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब इन 5 दुश्मनों में से दूसरे नंबर पर आता है अनडिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन का ना होना सबसे बड़ी मुसीबत है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं, और इस बीच हमारे पढ़ने का एवरेज 30 से 35 मिनट तक ही होता है। और जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें कुछ देर या कुछ मिनट तक रेस्ट कर लेना चाहिए, और उस टाइम पीरियड में हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो या रील्स देखने लग इतना बिजी कर लेते हैं कि जब हमें थोड़ी देर बाद होश आती है तो हमें लगता है कि हमें अपना 1 घंटा या 2 घंटे बर्बाद कर चुके हैं। हम वीडियोस देखकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, पर जैसा ही हम यह देखने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि कब वह 5 से 6 मिनट 50 से 60 मिनट में बदल गई, और जितना टाइम हम पढ़ते हैं उससे लगभग दुगना हम वेस्ट कर देते हैं। यह बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन यही है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो उसके बीच जब हम रेस्ट लें तो हमें फ़ोन चलाने की वजह अदर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और वह एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बाहर टहलना, दोस्तों से बात करना या ETC। और अब तीसरे नंबर पर आता है अनप्लान्ड टारगेट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनके पास टाइम तो बहुत होते हैं पढ़ने का, और उनका मन भी करता है कि वह पढ़ाई करे, पर फिर भी वे अपने क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट ही रह जाते हैं, वह कभी टॉपर नहीं बन पाते। उन्हें खुद भी यह महसूस होने लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी मुझे खुद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। इसकी वजह यह होती है कि उन्हें प्लानिंग करना नहीं आता। बस वह इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या पढूं, कहाँ से शुरुआत करूं। वह कभी एक बुक को फॉलो करेंगे, उसके बाद दूसरी बुक को, और ऐसे ही वह अपने टीचर्स भी बदलते रहते हैं, और इसीलिए वह कभी कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमें रोज रात को यह डिसाइड करना है कि कल मैं क्या पढ़ूंगा, कल का टारगेट सेट करना है, और अगले दिन पूरे तरह से पूरी जी जान से उस टारगेट को पूरा करने में लग जाना है। और चौथा दुश्मन है डर। डर एग्ज़ाम का, डर कंपटीशन का, और डर परसेंटेज का। जब तक यह डर किसी भी स्टूडेंट के अंदर रहेगा वह कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। हर बंदे के अंदर ना जाने एक अनजाना सा डर रहता है कि यार कहीं मैं इस काम को नहीं कर पाया तो क्या होगा, कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो क्या होगा। और जब तक तुम डर के खेलोगे ना तो कभी भी तुम अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाओगे। ऐसे ही आपने यह देखा होगा कि अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस टॉपिक पर पब्लिकली एक स्पीच देनी है, और अगर वहीं आपको कहा जाए कि आपको इस टॉपिक पर अकेले एक कमरे में बैठकर स्पीच देनी है, तो भाई साहब तुम उस टॉपिक पर पूरी किताब लिख दोगे, मगर जब तुम पब्लिकली बोलने लगोगे तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। यह डर नहीं तो क्या है, और तुम्हें इस डर से ओवरकम करना ही पड़ेगा। और अब 5वां दुश्मन है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। बिना सोशल मीडिया के तो मानो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। सुबह की शुरुआत होती है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से, और रात को यूट्यूब चलाते चलाते हम सो जाते हैं। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि अगर आपके फ़ोन में एक दिन रिचार्ज खत्म हो जाए तो एक दिन काटना मुश्किल लगने लगता है। लोग पैसा कमाने के लिए मीडिया बनाते हैं, और वो इससे कमा भी रहे हैं। जैसे जेफ बेजोस जैसे बंदे ने फेसबुक और इंस्टाग्राम बना के अरबों रुपये कमाए हैं, और हमारे युवा आजकल अपना टाइम वेस्ट कर कर अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि कंफर्ट जोन को छोड़ दो एंड डू हार्ड वर्क।